हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विजन आईएएस के क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं कि आपने इसके पहले अगर जो है चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियोज लेक्चर देखा होगा। आपको अर्थक्वेक हमने पढ़ाया था, वोल्केनो पढ़ाया था, इंसुलेशन पढ़ाया था, राइट। दीज टॉपिक्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। इसके माध्यम से हम लोग टोटल, और ये विजन के द्वारा आपका फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया गया है क्योंकि हमको पता है कि प्रीलिम्स का जो आपका पेपर है वो हमेशा जो है टफेस्ट बनते जा रहा है और हर साल जो है डे बाय डे आपका वो टफेस्ट बनता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए विजन आईएएस ने एक इनिशिएटिव लिया है और क्विक रिवीजन मॉड्यूल जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रीलिम्स पॉसिबल बनाने के लिए एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हम भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक होने वाला है प्रेसिपिटेशन एंड रिलेटेड फिनोमिना, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जितने भी आपके नंबर आप क्वेश्चन इंक्रीज कर रहे हैं वो आपके इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो पुटअप किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि मीन्स इन्वायरमेंट एक थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि ड्यू टू द रेजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू द रेजिंग आपका पॉल्यूशन, राइट। दीज आर द टॉपिक्स विच आर मोस्ट फेमस टॉपिक्स फॉर द यूपीएससी, राइट। एंड आपका प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू इन द 3 phases यू विल फेस द चैलेंजेज अबाउट दीज क्वेश्चंस, राइट। तो इसीलिए जो है आपका जो विजन आईएएस है इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि आपके एसडीजी गोल्स हो गए, राइट। 17 आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, राइट। उन्हीं के माध्यम से आपका जो टोटल जो है टॉपिक इन्होंने इंटरलिंक करते हुए करेंट अफेयर से भी रिलेटेड कर दिया है। क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है ये है आपका प्रेसिपिटेशन रिलेटेड टू फिनोमिनन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन होता क्या है, राइट। तो देखिए, अगर आप विलेज किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा बारिश, राइट। सिंपल टर्म में आपको बारिश पता होगा, राइट। इसी को इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या, रेनिंग, राइट, या फिर रेनफॉल बोलते हैं। उसी को अगर हम लोग जियोग्राफी के टर्म में बोला जाए तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, राइट। अब प्रेसिपिटेशन आपका क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, अगर बारिश की बूंदें, राइट, बारिश की बूंदें, रेनफॉल, राइट, वो आपका पानी के बूंदों के फॉर्म में आ रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन के बोलेंगे, राइट। या फिर आपके ओले के फॉर्म में, मतलब क्या है कि फ्रोजन फ्री, मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमको बर्फ के टुकड़े का देखने को मिलता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, राइट। तो इसीलिए जो सिंपल टर्म यूज किया जाता है प्रेसिपिटेशन, राइट, प्रेसिपिटेशन। तो इसी के बारे में आज जो है हमको पढ़ना है। और एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि मीन्स जो आपका एटमॉस्फेरिक वाटर है, राइट, वो कितना वाटर आपका जो है 2% वाटर जो है वो कवर करता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं एक फैक्ट दिया गया है, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, ये कह रहा है आपका कि द वाटर वेपर, यहाँ पर देख सकते हैं, कलर चेंज करते हैं, देखिए, द वाटर वेपर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 2% ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर दिया गया आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, राइट। तो देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसी को शॉर्ट टर्म में आप लोग क्या देखते हैं कि मीन्स देखिए, आप अगर धरती पर रह रहे हैं, राइट, तो हम लोग देखते हैं कि धरती पर क्या है, आपका पानी है, वाटर है, राइट, वाटर है। तो हमको पता है कि जब वाटर क्या होता है आपका, कि जब सूर्य होता है, राइट, सनलाइट होता है, उतने समय क्या होता है कि इवेपोरेट होता है, पानी की बूंदे क्या होता है आपका, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट इन द सेंस कि मीन्स जलवाष्प के रूप में क्या होता है, ऊपर उठता है, राइट। वही पानी जब आपका ऊपर उठता है तो जहाँ पर उसको सस्टेनेबल कंडीशन पाता है तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन इन द सेंस कि पानी की बूंदों के रूप में बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होता है कि जहाँ पर उसको क्लाइमेट मिल जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पर वो बादल फॉर्म कर लेता है। और जब बादल फॉर्म कर लेता है उसके बाद वो मूवमेंट करते रहता है, राइट, घूमते रहता है। और जहाँ पर भी उसको क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है वहाँ पर वो क्या कर देता है, बारिश होना स्टार्ट कर देता है, राइट। अब आप कहेंगे कि मतलब इसमें जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल कहाँ से बना। तो देखिए, अब क्या हुआ कि ये एक साइकिल बन गया। कैसे कि मीन्स हमने देखा कि पानी ग्राउंड पर था, ऊपर उठा, राइट, फिर आपका जो है आसमान में गया, फिर आसमान से नीचे आया, तो ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल बोलते हैं, राइट। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कुछ टर्मिनोलॉजी की। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी दिया गया है, तो टर्मिनोलॉजी को आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए, और हमने एक टर्मिनोलॉजी बताया आपको, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, हमने बताया है कि मीन्स अगर क्या होता है कि आसमान से पानी के फॉर्म में कोई भी बूंदें आ रही हैं या फिर ओलों के फॉर्म में कोई भी पानी की बूंदें आ रही हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, राइट। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दिया गया जिसके बारे में हम लोग समझते हैं।
देखिए ये यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है, ये आपका ओशियन है, राइट। और एक चीज जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मीन्स पूरा जो आपका अर्थ है, राइट, अर्थ पर कितना है 71% आपका क्या है पानी है, राइट, ओशियन है। और जमीन कितना है आपका 29% ही आपका क्या है जमीन है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंस में आपको अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसको आपको इन्हेंसमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो देख सकते हैं अभी आपका ओशियन है, राइट। ओशियन से क्या हुआ आपका इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन हुआ क्यों? क्योंकि आपका सन के हीट के कारण यहाँ पर देख सकते हैं इवेपोरेशन होकर आपका क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है। जहाँ पर उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस मिला वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, कंडेंसेशन स्टार्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पर दिया गया है एक कि आपका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा होगा तो आपको पता होगा, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम स्नो टू इवेपोरेशन की मीन स्नो से आपका स्नो से डायरेक्ट इवेपोरेशन हो गया, राइट, वेपोराइजेशन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है आपका स्टोरेज इन स्नो एंड आइस, राइट, कि मीन्स जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका आइस के रूप में या फिर ग्लेशियर्स के रूप में जो डिपॉजिट है उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे डिपोजिशन बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन हमने बताया ही है, देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन आपका कितने फॉर्म में हो सकता है, रेन में भी हो सकता है, स्नो हो सकता है, फॉग हो सकता है, हेल हो सकता है, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपायरेशन आपका क्या होता है कि फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज की मीन्स आपका सनलाइट होता है तो सनलाइट आपका क्या करेगा कि पेड़ों से भी क्या करती हैं जो पानी की बूंदें होती है वो इवेपोरेट होती हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है जब बारिश होगा तो पानी आपका जो है लेक के फॉर्म में रिवर के फॉर्म में आपका फ्लो करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, राइट। तो इसीलिए जो हमको पानी की जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो पानी की डेफिशिएंसी हमको क्यों देखने को मिल रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मीन्स हमको पता है कि 71% अर्थ पर पानी है और 29% ही जमीन है, तो भी हमको जो है पानी की कमी क्यों दिखाई देती है, राइट। पानी की कमी हमको देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने पा रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द सेंस कि बारिश का पानी जो हो रहा है वो आपका क्या होना चाहिए कि सतह पर रुकना चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हमको पता है कि पानी की टैंक सभी के घरों में, अगर शहरों में आप लोग रह रहे हैं तो देखे होंगे कि घरों के ऊपर क्या हुआ टंकी लगा हुआ जिस पर हम लोग पानी को स्टोर कर ले रहे हैं, राइट। ये एक घर की बात नहीं है, सभी घरों में जो है पानी को स्टोर कर दिया जा रहा है, राइट। इससे क्या हो रहा है आपका कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है जो पानी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अल्टर द वाटर साइकिल, राइट, कि मीन्स कौन कौन से ऐसे आपके जो है एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जो वाटर साइकिल है आपका उसको हम लोग अल्टर कर देते हैं, राइट। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है। फर्स्ट आपका कह रहा है अल्टरेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अल्टरेशन के कारण भी हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, हम लोग बहुत ज़्यादा डैम्स बना दे रहे हैं उसके कारण भी हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन की मीन्स बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं। वाटर अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम रिवर्स, राइट, की मीन्स हम लोग क्या कर दे रहे हैं नदियों के पानी को मोड़ दे रहे हैं, राइट। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं उससे हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा, राइट। तो दीज आर द टॉपिक्स बाय विच वी आर अफेक्टिंग द वाटर साइकिल, राइट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस डेफिनेशंस, राइट। तो ये आपका जो डेफिनेशन अभी हमने बताया कंडेंसेशन, डिपोजिशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, राइट, ये आपका परकोलेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपायरेशन, राइट। तो ये तो आपको ऊपर से ही क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब यही सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमिडिटी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ह्यूमिडिटी और रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, राइट। एटमॉस्फेयर में आपका कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देख सकते हैं कि जो है ह्यूमिडिटी आपको क्या होता है refers to the amount of water vapor present in the atmosphere at a particular time at a place. It can be expressed as absolute, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव, राइट। मीन्स इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड आपका कौन सा है स्पेसिफिक, राइट, स्पेसिफिक, राइट। इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी क्या होता है हमने बता दिया कि एट ए पर्टिकुलर टाइम और किसी पर्टिकुलर स्पेस पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट कितना है उसको हम लोग मेजर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आप बात कि मीन्स जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, राइट। तो देखते हैं, देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द
वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट। कि मीन्स किसी, मान लीजिए इतना यूनिट हम लोग लेते हैं एयर का, इसमें कितना आपका जो है क्या है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, कि मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज जो आपको पता होना चाहिए, इसको किस में मेजर किया जाता है, राइट। तो इसको जो है जनरली एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। की मीन्स जो है किसी स्पेसिफिक जो है टाइम पीरियड का आपने और किसी स्पेसिफिक प्लेस का जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। रिलेटिव कि मीन्स किसी के रिलेटिव कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। किससे कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, relative humidity is a better way of expressing the level of humidity in the air. It is the ratio of actual amount of water vapor present in the air at a given temperature to the amount of water vapor air can hold at the same temperature, right। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है कि अगर नॉर्मल टर्म में हम लोग देखा जाए कि कितना जो है ये आपका वाटर वेपर होल्ड कर सकता है, इसके कंपैरिजन में हम कहीं से क्या कर रहे हैं, किसी को मेजर कर रहे हैं जहां पर क्या है कि किसी सेम टेम्परेचर पर कितना ये होल्ड कर रहा है, राइट। इसी के रेशियो से हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आपका कंपैरिजन। यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है इट हेल्प अस टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कि मीन्स इसमें हमको क्या पता चलता है कि मीन्स कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसमें हमको पता चलता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में। क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपका होता ही है कि मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड एट ए पर्टिकुलर स्पेस हम कितना जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है किसी स्पेसिफिक जो है प्लेस पर, उसको हम लोग पता करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, राइट। राइट। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने देखा है कि कंपैरिजन कर रहा है, ये किस किस चीज का समझते हैं। देखिए, इट शोज द रेशियो ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर। कि मीन्स कितना एक्चुअल में प्रेजेंट है और उसको कंपैरिजन किससे कर रहा है आपका, एट ए गिवन टेम्परेचर टू द रिटेंटिव कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द सेम पार्सल ऑफ एयर एट द सेम टेम्परेचर। कि मीन्स इसको हम लोग अगर क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं कि मीन्स कितना उसका रिटेंटिव है, रिटेंटिव इन द सेंस कि मीन्स कितना वो होल्ड कर सकता है वाटर वेपर को, उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव। कि मीन्स कंपेरिजन कर दिया हमने, राइट। और एक चीज जो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या होता है कि टेम्परेचर इनटू अकाउंट। कि मीन्स इसमें जो है आपको टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है, कि मीन्स टेम्परेचर भी इसमें कंसर्न किया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना था, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, राइट। लेकिन ये आपका क्या होता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हमने देखा है कि टेम्परेचर का कोई भी बात नहीं होता है, राइट। देख सकते हैं, इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू अकाउंट। कि मीन्स इसमें टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं होता आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, राइट। और बात आता है कि मीन्स इसको किस में मेजर किया जाता है, तो एब्सोल्यूट जो आपका ह्यूमिडिटी होता है इसको जो है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में आपका मेजर किया जाता है। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपका इसको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं, इसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है, राइट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, परसेंटेज में मेजर किया जाता है आपको कौन सा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, राइट। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं कि इट इज नॉट ए यूजफुल मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी बिकॉज इट डज नॉट टेल अस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द एयर टू बिकम सैचुरेटेड, राइट। ये क्या कहना चाहता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए कि मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में बस हमको ये पता चल जाता है कि कितना इसमें जो है वाटर वेपर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि कितना इसको सैचुरेशन होने के लिए चाहिए। सैचुरेटेड इन द सेंस कि कंप्लीट मिक्सचर, कि मीन्स कंप्लीट जो है मिक्स हो जाए क्या आपका जो वाटर वेपर है, राइट। लेकिन यही इसमें क्या होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, इसमें कंपेरिजन किया जाता है, राइट। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि कितना और रिटेंशन इसको चाहिए वाटर वेपर और कितना ये होल्ड कर सकता है, राइट। तो इसके जो है ये आपका बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है आपका क्विक कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं।